अच्छा, आप लोग काइंडली अपने जो क्वेश्चंस है वो बता दें इस चैट में ना, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शुजात, आप ना काइंडली एचएससी के ऑनलाइन टिकट सिस्टम पे अपनी जो है ना क्वेश्चन को भेज दें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको ना गलत गाइड नहीं करूंगा। क्योंकि इस दफ़ा एचएससी ने थोड़ा सा ये चेंजिंग की है कि वो हेड की कैटेगरी जो है ना उन्होंने आपको चूज करने के लिए कहा है, तो आप अगर उनसे पूछ लोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है ना, वहाँ पे आपने सेम टू सेम अपना मोटिवेशन लेटर पेस्ट कर देना। नहीं, बोर्ड की वेरिफिकेशन आपके लिए कोई इसके लिए डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट अगर नहीं है आपके पास तो पासपोर्ट की दे दें। अगर आपके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप उसकी डिक्लेरेशन दे दें कि वो नहीं है। क्योंकि आपको बेसिकली, आप लोगों को शायद पता नहीं है, जो वेरिफिकेशन होती है ना वो फ्रंट पेज पे कभी भी नहीं होती। आपकी वेरिफिकेशन हमेशा आपके बैक पेज पे होती है, ठीक है। और वो स्टेज पे रिक्वायर नहीं होता, वो आपको एम्बेसी रखेगी, ठीक है। एम्बेसी देखती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एम्बेसी आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स ले लेगी, ठीक है। तो एम्बेसी वो वेल चेक करती है कि एम्बेसी का काम होता है। आप लोगों को भी इतना, मतलब हम लोग भी परेशान थे, पर इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने पर्सनली अपने वीज़ा की इंटरव्यू से 4 दिन पहले मैंने सब कुछ करवाया था, ठीक है। तो और वो लाइक आप अगस्त में, आप लोग सोच लें, फिर मेरी सिलेक्शन भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को डरने की इस चीज इसलिए जरूरत नहीं है। 18 years इन केस ऑफ बैचलर्स, और मास्टर्स के लिए 20 से लाइक 35 से लेस, और पीएचडी के लिए 45 से लेस। कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरिट इस साल का क्या होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो अपना बेस्ट दो, और रिस्क है ले लो, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे ना ये जो स्कॉलरशिप है, क्योंकि ये सेंडिंग पार्टनर के थ्रू हो रही है, तो आपकी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। और मतलब आपको एचएससी ने नॉमिनेट कर दिया, आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको एचएससी ने नॉमिनेट नहीं किया और आपके पास बहुत सारी पब्लिकेशंस है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एचएससी का डायरेक्ट रोल है। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं ना बैचलर्स में और अंडर ग्रेजुएट में मेडिसिन या डेंटिस्ट्री नहीं है, तो वो पहले भी बताया, वन टायर मास्टर प्रोग्राम है। मतलब वो बैचलर्स और मास्टर्स का कम्बिनेशन है। आप ओटीएम या वन टायर मास्टर में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी उमेर भाई ने आपको करके भी बताया था कि कैसे जो है ना चेक कर सकते हैं। हिसान भाई, आप पहले भी लाइक हाफ एन आवर आपको बताया कि 50% आपकी टर्मिनल डिग्री एफएससी है इन केस ऑफ बैचलर्स। बैचलर्स की जो परसेंटेज है वो इन केस ऑफ मास्टर्स, और मास्टर्स की परसेंटेज इन केस ऑफ पीएचडी 50%, और 50% आपका हेड का टेस्ट। जी, ये टेस्ट आप एक ही दफ़ा दे सकते हैं 1 साल में। नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे, तो फिर दे सकते हैं। हाँ, रेफरेंस लेटर रिक्वायर होते हैं। रिसर्च प्रपोजल आप बस लिखते हैं, इतना कोई खास नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो आपका टेस्ट होता है। एक दफ़ा किसी ने आपको नॉमिनेट कर दिया तो आपके सिलेक्शन के 99% चांसेस होते हैं। सेपरेट डिक्लेरेशन नहीं चाहिए होती।
आप एक ही डिक्लेरेशन लगा दें, पर हर जगह ना, जैसे पासपोर्ट का जहाँ पे आइकन होगा वहां पे आपने पासपोर्ट की जगह वही डिक्लेरेशन लगानी होगी, बेशक उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स के नाम भी हैं, हर डॉक्यूमेंट पे आपने वो पेस्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, हाँ हॉलीडेज मिलती हैं आप, लाइक अभी हमारा एग्जाम पीरियड है, हमारे पास एक महीना है तकरीबन, अभी इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन 2 महीने होते हैं, तो हम घर जा सकते हैं। और वन टायर मास्टर के लिए रिसर्च प्रपोजल नहीं, वन टायर मास्टर के लिए रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं है, इवन मास्टर्स के लिए भी कोई खास जरूरत नहीं है, मतलब वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। टॉफल वगैरह आपके स्कोर में कोई इतना खास नहीं करेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना वो उनके, आपके टर्मिनल डिग्री है और हैड का टेस्ट है, अगर वो अच्छा है तो वो सब अच्छा है, अगर वो नहीं अच्छा तो इट्स नथिंग के बारे में कर। रेफरेंस लेटर की ऑप्शन होगी, ठीक है, जब आप मास्टर्स का वो पोर्टल खोलेंगे आपने वहाँ पे दो रेफरेंस लेटर ऐड करने होते हैं, अपने लेक्चरर से, प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से। हेड का टेस्ट इस्लामाबाद में होता है, लाहौर में होता है, और हेड का टेस्ट इस्लामाबाद में, लाहौर में, कोयटा में, कराची में, पेशावर में और इस्लामाबाद में होगा, 5 जगहों पे होता है, ठीक है। और इसके बाद 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं, ठीक है, वो आपने HEC के अकाउंट पे डिपॉजिट करवाने होते हैं, और डिपॉजिट स्लिप आपने अपलोड करनी होती है बैंक चालान के नाम पे, ठीक है। टेस्ट का, टेस्ट की भी कोई एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं आई, पर टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि 30 जनवरी को होगा, क्योंकि हमारा 31 जनवरी को हुआ था, जो लास्ट डेट के 2 वीक बाद जो है ना, जो संडे होगा उसमें एक्सपेक्टेड होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि थर्ड लाइक 30 जनवरी को ना टेस्ट आपका हो सकता है। और HEC आपको टेस्ट लेने से एक हफ्ता पहले बताएगी कि वो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। चले अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग पहले TPF के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, TPF के पोर्टल के बाद फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को जो है ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पूरा TPF के पोर्टल पे कैसे एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली कमेंट्स में दे दें। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने पोर्टल बनाया, हमने यहाँ पे पोर्टल बना लिया, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, +92 समथिंग कुछ भी ऐसे हम ये डाल देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। अच्छा, ओके जी। इसके इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को ये सब कुछ जो है ना, यहाँ पे अपनी जो सिटीजनशिप है वो पाकिस्तान, ठीक हो गया, और इस सब को आपने टिक कर देना, ठीक है। ये काइंडली जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर दे। నువ్వు దావులి రవాణా डब्बे कर सकता लम्हा बाथरूम अच्छा, ये हम लोगों ने टिक कर दिया और यहाँ से हम कंटिन्यू हुए हैं। अच्छा, ये कह रहा है यू डू नॉट हैव एनी एप्लीकेशंस, ये आपका बिल्कुल जो स्टार्ट का, अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम कहते हैं क्योंकि बैचलर की जो है ना डिग्री, हम लोग कंप्यूटर साइंस, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में एल्टे में कर लेते हैं,
एल्टे में हमने कर लिया, ठीक है। और ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम सेकंड चॉइस ऐड करते हैं। सेकंड चॉइस में हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी करना चाहते हैं, या इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश। तो अब सेम यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी। तो हम लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। हमने बीए इंग्लिश भी कर दिया ऐड। अब ये हमारी दो चॉइसेस होगी। अगर मैं चाहता हूँ बीए इंग्लिश फर्स्ट पे आ जाए तो मैं कंप्यूटर कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पे आ जाए, अच्छा, ये हमने अब दो चॉइसेस ऐड कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये अच्छा, अब प्रोफाइल में वो कह रहे हैं कि आप लोग, अब यहाँ पे जो इन लोगों का क्वेश्चन था कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो आईडी कार्ड को एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस फैमिली नेम का मतलब है अगर आपके नेम में कुछ चेंजिंग हुई है तो आप ये लिखते हैं, ठीक है। और जस्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जेंडर में अपना जेंडर, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर का आपने देखा है यहाँ पे रेड जिस पे बार आ रही है ना, स्टार, आप लोगों ने वो जो है ना कंपलसरी होता फिल। अब हमने पासपोर्ट कर दिया है, वो आईडी कार्ड किया है, तो अब वो नहीं आएगा। यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है, ठीक है। इसकी हम एक इशू डेट लिख देते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी एक्सपायरी डेट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिख देंगे पाकिस्तान। यहाँ पे अपनी मदर का, यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल रखें, अपनी मदर का नाम आपने सही लिखना है, मदर्स गिवन नेम, ठीक है। मदर का आपका जो भी नाम है, लाइक ये हमने लिख दिया। यहाँ पे प्रीवियस फैमिली नेम में भी आप यही नाम लिख दें दोबारा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपका ये कंप्यूटराइज जो है ना, आईडी कार्ड नंबर पूछेगा। यहाँ पे आपने अपनी फॉर्मल पिक्चर डाल देनी है। यहाँ पे हम फिर हुई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। हम कोई भी फॉर्मल एक पिक्चर डाल देते हैं, हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे डाल देते हैं और नेक्स्ट पेज हम कर देते हैं। अच्छा चलें, अब वो हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपना एड्रेस दें। हम कोई भी एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाउस नंबर कोई भी लिखते हैं। अगर आपको अपना हाउस नंबर नहीं पता, आप उसको 1 कर दें। इसको हम रावलपिंडी कर देते हैं। पोस्टल कोड हम, अपना पोस्टल कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख देंगे अपना, 34527 कुछ भी लिख दिया, ठीक है। स्काइप की आईडी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्काइप की आईडी ऐड कर देंगे, ये कुछ भी आईडी आपने डाल दे। अच्छा, हम फिर अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब ये इसने यहाँ पे क्या एरर दे दिया, ये यहाँ पे हम डैशेस नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ पे एजुकेशन पे। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन आपने चूज करनी है। ये सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम हो गया, यहाँ पे हम एपीएस जैसे लिख देते हैं। प्लेस ऑफ लाइक स्टेटस ऑफ स्टडीज, फिनिश, आपकी डिग्री कंप्लीट है। आप अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हम अब क्या कब लिखेंगे हमारी डिग्री कब स्टार्ट हुई है। तो अगर आपके पास जो मैट्रिक या आपकी रिजल्ट कार्ड है ना, उससे 2 साल पीछे, जैसे आपका रिजल्ट कार्ड इशू हुआ है जुलाई में, जुलाई 2018 को हम कह देते हैं, तो आप जुलाई 2018 लिखें,
और अपनी डिग्री को एंड कर दें यहाँ पे जुलाई, यहाँ किसको 16 कर लेते हैं क्योंकि हम पहले मैट्रिक को ऐड करेंगे। और 2018 में हम इसको ऐड कर देते हैं जुलाई, जुलाई जुलाई जुलाई। ठीक है, नॉमिनल लेंथ होगी हमारे पास 2 साल। अब यहाँ पे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया है ना, उन लोगों ने भी यही काम करना है इन केस ऑफ एफएससी। अगर उनका 3 साल का भी बन रहा है ना, तो उन्होंने उनका जो उनके पास रिजल्ट कार्ड आया होगा ना, उससे 2 साल पीछे करके नॉमिनल लेंथ यहाँ पे 2 इयर्स कर देनी है। अब मोड ऑफ स्टडी उनकी होगी फुल डिग्री स्टडीज। फाइनेंसिंग सोर्स होगा उनका सेल्फ फाइनेंस्ड। कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, स्टडी लोकेशन जो सिटी है उनकी रावलपिंडी, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, स्टडी लोकेशन यहाँ पे फिर आप पाकिस्तान कर दें। ठीक है, स्टडी लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश होगी। अब यहाँ पे एवरेज ग्रेड और जीपीए। एवरेज ग्रेड में आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, जैसे 980 मार्क्स हैं, और यहाँ पे हम 1100 मैक्सिमम ग्रेड में आपके, या एवरेज ग्रेड पॉसिबल में आपका 1100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रोग्राम नाम में पहले मैट्रिकुलेशन लिख देना। साइंटिफिक डिसिप्लिन में आप साइंस की हुई है, साइंस हम लिख देते हैं बस। ये यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना फिर सेकेंडरी एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग जो है ना एपीएस लिख देते हैं इधर। यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्टडीज फिनिश्ड। यहाँ पे फिर हम अपने रिजल्ट कार्ड पे देखेंगे कब वो इशू हुआ है। जुलाई 2018 को, हम अगर वो 2020 को इशू हुआ है तो जुलाई 2018 को हम जो है ना अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे और एंड कर देंगे जुलाई 2020 में। 2 साल, अगर आपकी 3 साल भी हो रही है तब भी आपने इसी तरह करना है। जुलाई 2020 पे हम इसको एंड कर रहे हैं। नॉमिनल लेंथ आ जाएगी 2 इयर्स। यहाँ पे प्रोग्राम नेम आपने इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं और हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, दोनों आप। और प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग आईसीएस जो भी है। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी आपकी हो जाएगी फुल डिग्री स्टडीज। फाइनेंसिंग सोर्स आपकी हो जाएगी सेल्फ फाइनेंस्ड पाकिस्तान। सिटी रावलपिंडी और स्टडी लोकेशन फिर पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जिस चीज को, अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर studied? No, I have never studied in Hungarian education. Have you been ever a scholarship holder in Hungary? No, I have never been. फिर वो आपसे पूछेगा कि आर यू सेल्फ फाइनेंस? नो आई एम नॉट। इन केस यू आर अ सेल्फ फाइनेंस, आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना। और यहाँ से फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये आपसे फिर पूछेगा आपकी नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे आप लोगों ने उर्दू करनी है, ये उर्दू आ गई। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, अब यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश डालनी है। इंग्लिश, ये इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। प्रोफिशेंसी आप लोगों ने B2 डालनी है हमेशा। और यहाँ पे आप 12 ईयर्स लिख देंगे। और कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो बस आपने B2 डाल दिया। अब ये पूछा वुड यू लाइक टू, आप हंगेरियन में पढ़ना चाहोगे? नो, आई वुड नॉट लाइक टू स्टडी इन हंगेरियन। इसको आपने लाजमी यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसको यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट पेज कर दिया। अब एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास है लिखते हैं कोई मसला नहीं, एक्टिविटीज आपके पास हैं लिखते हैं तो, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। रेजिडेंसीज अगर आपके पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो लिखते हैं, नहीं लिखते तभी कोई इशू नहीं। मोटिवेशन, ये यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोटिवेशन लेटर पेस्ट करना होता है। ठीक है, कुछ भी आप लोग लिखते हैं
ठीक है, कम से कम 1500 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स का। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे आते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट का पूछ रहे थे, तो ये उनके लिए एक, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आएगा, जो नॉमिनेट हो जाएंगे उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट 15 अप्रैल तक डेट है, ठीक है, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम अदर में आते हैं, तो अदर में हमारे पास क्या, मेडिकल इन्फो, अगर आपको इशू है सीरियस तो आप लिख सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉमिनेटेड इन स्टिपेंडियम गैरिकम स्कॉलरशिप, अगर आप नॉमिनेट नहीं होते तो अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग। आप यहाँ पे अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप यहाँ पे कर देंगे, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई एप्लीकेशन एज अ फी पेइंग एप्लीकेंट एनी फर्दर। अच्छा, डू यू प्ले कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, आप किसी स्पोर्ट्स में अगर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अच्छा खेलते हैं, आप यस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि डू यू प्लान टू प्ले कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन एडिशन टू योर स्टडीज इन हंगरी, अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप हंगरी लेवल पे खेल रहे हैं या यूरोपियन लेवल पे खेल रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मेंबर हैं तो आप इसको यस कर दें या नो कर दें, क्योंकि ये रेड नहीं है मार्क, तो इसमें इसको आप फिर सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज कर देंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब ये देखें, मैंने जो दो कोर्स उठाए हैं, एक का मिनिमम B1 है और दूसरे का भी B1, ये B1 है कंप्यूटर साइंस का, और इसका B2 एडवांस लेवल होता है। अब मैं यहाँ पे प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना लगाऊंगा, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओपन, लगा दिया, ये मेरा प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नीचे लग गया। अब अपलोड करने के बाद मैंने क्लिक करना है आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन। अब यहाँ से अब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये टिक हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ओरिजिनल अपलोड कर दिया उस पर क्लिक करूंगा तो ये येलो हो जाता है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड पे जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर इसी को अपलोड कर देता हूँ, लाइक इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद मैं पासपोर्ट पे आता हूँ, आई डू नॉट, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आई अपलोडेड अ डिक्लेरेशन एंड माय नेशनल आईडी। वो कह रहे पहले अपलोड करो, तो फिर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। ये आईडी कार्ड और डिक्लेरेशन दोनों आपने लगा के आपने यहाँ पे ये वाला, अगर पासपोर्ट अपलोड करें तो ठीक है, अगर पासपोर्ट नहीं किया तो डिक्लेरेशन डाल के इसको क्लिक करेंगे, ये सही हो गया। अब ये येलो हो गया, पर आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। येलो का मतलब है आपको फॉलो अप इस पे करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अगर मेरे पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अगर आप, मैंने पहले बताया ना कि HEC आपको अलाउ नहीं करता, पर आपको TPF अलाउ करता है कि आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर सकते हैं, आई हैव अपलोडेड, आई एम करंटली स्टिल एंड हैव नॉट गॉट येट, लाइक पहले आप डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन अपलोड किया आपने और इस पे क्लिक कर दिया। इस येलो का मतलब भी यही होता है कि जब आपके पास आ जाएगी तो आप जो है ना अपलोड कर देंगे ये। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब ये हमारी एप्लीकेशन TPF पे, बस मैं यहाँ से अब ये सबमिट करूंगा, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब मुझे बताएं। और मास्टर्स के लिए यहाँ पे आपने एजुकेशन में एक एडिशनल ऐड कर देना, बैचलर्स की डिग्री, ठीक है, इसी तरह। और मास्टर्स वालों के लिए एक एडिशनल यहाँ पे रेफरेंस लेटर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपने 2 रेफरेंस लेटर अपलोड कर देने। हाँ, अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये देखे, अब ये यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में आ गई, ये तो कुछ तो यहाँ पे चेकलिस्ट थी ना, रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट वगैरह है यार आप डालना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आके उसको नेम करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसका क्वेश्चन है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने जहाँ जिस कॉलेज से
या यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, आप उनके पास जाएं, फॉर्मेट आपको दिखाया है अभी, वहां पे आप उनसे कहें कि ये वो बना देंगे आपको उसी टाइम। जोवेनाइल कार्ड आप यूज कर सकते हैं इन केस आपकी एज 18 होगी, अगर नहीं हुई फिर नहीं आप यूज कर सकते। अच्छा, क्वेश्चंस। ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट को ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट, कुछ भी। ठीक है। और यहाँ पे और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, आप मेंशन कर सकते हैं अपनी टेम्परेरी या परमानेंट जो है ना, इसमें कोई मसला नहीं है। जनरल मेडिसिन, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये मिनट दिखा, हाँ, जनरल मेडिसिन ही आपने सिर्फ मेडिसिन करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो कुछ एंड के कोर्सेज होंगे ना, वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। वन टायर में हम जाएंगे, मेडिसिन में जाएंगे। ये ये आपने ना वन टायर, जिसके साथ वन टायर लिखा हुआ है ना, आपने वो करना है। ये जो एमएससी मेडिसिन आ रहा है ना, ठीक है, ये वन टायर, वन टायर, ये आप देख रहे हैं, वन टायर, ठीक है। यहाँ पे जनरल मेडिसिन की कोई नाम की चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वन टायर भी मैंने क्लिक किया है, मेडिसिन आपने सिर्फ ये मेडिसिन, जो जनरल जनरल मेडिसिन है ना, ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो मतलब एंड पे कोई स्पेशलिटी में जाना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए एंड पे जो है ना एक होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस ये सिर्फ मेडिसिन में, ठीक है, वन टायर को क्लिक किया, मेडिसिन में ये आपके पास ये आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप डेंटिस्ट्री यहाँ पे लिखते हैं, ये डेंटिस्ट्री हमारे पास आ गई, फॉर यूनिवर्सिटी एमएलबीएस, पेज सैगत और यूनिवर्सिटी ऑफ डब्ल्यूएस, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो? हाँ, डीएमसी, डिटेल मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड, ये तीनों एक ही का नाम है। हाँ, मेडिकल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सीएस के लिए, और उनको मैथ्स का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो जो है ना हैट यूजीएम की बेस पे कर सकते हैं, पर आगे जाके उनके सिलेक्शन में थोड़ा सा कोई इशू हो सकता है। पर जो यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट लेगी उसमें मैथ्स होगा, और मैं पहले भी बताया बहुत दफा कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से फिर जब सीएस में जाते हैं तो आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं, पर अगर आप पैशनेट हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं, आपका हो जाएगा। मैंने पहले बताया, अब ये देखेंगे थोड़े यूजलेस क्वेश्चंस है ना। मैंने पहले बताया अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिक्लेरेशन डाल लें, ठीक है। और अभी ये मैंने आपके सामने माय एप्लीकेशंस में हम जाते हैं, ये आप देखें, अब ये मेरी एप्लीकेशन आ गई है जो मैं सबमिट करा रहा था, ठीक है। ये मैं यहाँ से भी जब तक चेंज भी कर सकता हूँ, इस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ये अभी सबमिट नहीं हुई। अब ये देखें, आप लोगों ने अगर ये सही से सुना हो तो हम जब चेकलिस्ट पे थे, ये देखें सर्टिफिकेट में, ये देखें मैंने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया डिक्लेरेशन वाला, अगर मेरे पास है तो मैं इसको ये क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यार देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्ट, आप लोगों ने लगानी होती है, ठीक है। और सर्टिफिकेट पे आप ये कह सकते हैं। इंजीनियरिंग के जो हैट है उसमें जो है ना मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप स्टडी कर रहे हैं, बस आप अपनी जो लास्ट टर्मिनल डिग्री है वो ऐड करें। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें।
मैंने फिर बताया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मिनट में आप लोगों को ना फिर एक दफा ये डॉक्यूमेंट्स में गए, ये आप लाइन पढ़ें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, मैंने 2 दफा बताया भी है। ओनली फॉर नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स द मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड अंटिल 15 अप्रैल। आप नॉमिनेट हो जाते हैं फिर आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। यहाँ पे आप जब ये चेकलिस्ट पे आएंगे ना, ये सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आप पासपोर्ट में गए तो उन्होंने क्या है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने डिक्लेरेशन डाल दिया और अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दिया। आपके एक क्वेश्चन का आंसर। हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे आप लोगों ने डिक्लेरेशन डाली और ये वाला ऑप्शन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दिया और ये ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपलोड एंड ये कर दी, ठीक है, कि मैंने अपलोड कर दी अपनी ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट कार्ड या डीएमसी जो भी है, ये तीनों एक ही चीज़ों का नाम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ठीक है। अभी हम एचईसी की वेबसाइट पे जाते हैं नेक्स्ट। अगर एक्सपायर अभी नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, एचसी पे आप अपलोड कर दें, ठीक है, अपनी मार्कशीट पर टीपीएफ के पोर्टल पे आप डिक्लेरेशन लगाएं और जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है ना, इंक्लूड ये जो आपके साथ पीडीएफ अभी शेयर भी कर देंगे एक दो फिर ग्रुप में, उसमें सब कुछ जो है ना इंक्लूड है, ठीक है। आप लोग उस पर देख सकते हैं, उसमें सैंपल एचएससी ने इंग्लिश के दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, ये जो है ना अभी मीटिंग फिर जो है ना 3 to 4 मिनट्स में एंड होगी, ठीक है। आप लोगों ने फिर इसी लिंक पे आना है और फिर हम आपको बताते हैं कि एचएससी का जो है ना एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है।